अनंत तृतीया तथा रस कल्याणी तृतीया व्रत। राजा युधिष्ठिर ने कहा, भगवान अब आप सौभाग्य एवं आरोग्य प्रदायक, शत्रु विनाशक तथा भक्ति मुक्ति प्रदायक कोई व्रत बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज बहुत पहले की बात है, असुर संहारक भगवान शंकर ने अनेक कथाओं के प्रसंग में पार्वती जी से भगवती ललिता की आराधना की जो विधि बताई थी, उसी व्रत का मैं वर्णन कर रहा हूँ। ये व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला तथा नारियों के लिए अत्यंत उत्तम है। इसे आप सावधान होकर सुने। वैशाख भाद्रपद अथवा मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को श्वेत सरसों का उपटन लगाकर स्नान करें। गोरोचन, मोथा, गोमूत्र, दही, गोमेय और चंदन, इन सब को मिलाकर मस्तक में तिलक करें, क्योंकि ये तिलक सौभाग्य तथा आरोग्य को देने वाला है तथा भगवती ललिता को बहुत प्रिय है। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को सौभाग्यवती स्त्री रक्त वस्त्र, विधवा, गेरू आदि से रंगा हुआ वस्त्र और कुमारी शुक्ल वस्त्र धारण करके पूजा करें। भगवती ललिता को पंचगव्य अथवा केवल दुग्ध से स्नान कराकर मधु और चंदन पुष्प मिश्रित जल से स्नान कराना चाहिए। स्नान के अनंतर श्वेत पुष्प, अनेक प्रकार के फल, धनिया, श्वेत जीरा, नमक, गुड़, दूध तथा घी का नैवेद्य अर्पण करके श्वेत अक्षत तथा तिल से ललिता देवी की अर्चना करें। प्रत्येक शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को देवी की अर्चना करें। प्रत्येक शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को देवी की मूर्ति के चरण से लेकर मस्तक पर्यंत पूजन करने का विधान इस प्रकार है। वरदाय नमः कहकर दोनों चरणों की, श्रीये नमः कहकर टखनों की, अशोकाय नमः कहकर दोनों पिंडलियों की, भवान्ये नमः कहकर घुटनों की, मंगलकारिण्ये नमः कहकर उरुओं की, कामदेव्ये नमः कहकर कटी की, पद्य उद्भवो नमः कहकर पेट की, काम श्रीये नमः कहकर वक्षस्थल की, सौभाग्यवासिन्ये नमः कहकर हाथों की, शशि मुख श्रीये नमः कहकर बाहुओं की, कंदर्पवासिन्ये नमः कहकर मुख की, पार्वत्ये नमः कहकर मुस्कान की, गौरिये नमः कहकर नासिका की, सुनेत्राय नमः कहकर नेत्रों की, तुष्टाय नमः कहकर ललाट की, कात्यायने नमः कहकर उनके मस्तक की पूजा करें। तदनंतर गौरिये नमः, श्रीष्ठे नमः, कांते नमः, श्रीये नमः, रंभाय नमः, ललिताय नमः तथा वासुदेव्ये नमः ऐसा कहकर देवी के चरणों में बार बार प्रणाम करना चाहिए। इसी प्रकार विधि पूर्वक पूजा करके मूर्ति के आगे कुमकुम से कर्णिका सहित 12 दल युक्त कमल बनावें। उसके पूर्व भाग में गौरी, अग्निकोण में अर्पणा, दक्षिण में भवानी, नैऋत्य में रुद्राणी, पश्चिम में सौम्या, वायव्य में मदनवासिनी, उत्तर में पाटला तथा ईशान कोण में उमा की स्थापना करें। मध्य में लक्ष्मी, स्वाहा, सदा, तुष्टि, मंगला, कुमुदा, सती तथा रुद्राणी की स्थापना करके कर्णिका के ऊपर भगवती ललिता की स्थापना करें। तत्पश्चात गीत और मांगलिक वाद्यों का आयोजन कर श्वेत पुष्प तथा अक्षत से अर्चना करके उन्हें नमस्कार करें। फिर लाल वस्त्र, रक्त पुष्पों की माला और लाल अंगराग से सुवासिनी स्त्रियों का पूजन करें तथा उनके सिर मांग में सिंदूर और केसर लगाएं, क्योंकि सिंदूर और केसर सती देवी को सदा अभिष्ट है। भाद्रपद मास में नील कमल से, अश्विनी में बंधुजीव अर्थात गुलतोपैरिया से, कार्तिक में कमल से, मार्गशीर्ष में कुंद पुष्प से, पौष में कुमकुम से, माघ में सिंधुवार निर्गुड़ी से, फागुन में मालती से, चैत्र में मल्लिका तथा अशोक से, वैशाख में गंधपाटल अर्थात गुलाब से, ज्येष्ठ में कमल और मंदार से, आषाढ़ में चंपक और कमल से तथा श्रावण में कदम और मालती के पुष्पों से उमा देवी की पूजा करनी चाहिए। भाद्रपद से लेकर श्रावण आदि 12 महीनों में क्रमशः गोमूत्र, गोमेय, दूध, दही, घी, कुशोदक, बिल्वपत्र, मंदार पुष्प, गोश्रीन, गोदक, पंचगव्य और बेल का नैवेद्य अर्पण करें।
प्रत्येक पक्ष की तृतीया में ब्राह्मण दंपति को निमंत्रित करके उनमें शिव पार्वती की भावना करके भोजन कराएं तथा वस्त्र, माला, चंदन आदि से उनकी पूजा करें। पुरुष को 2 पीताम्बर तथा स्त्री को पीली साड़ियां प्रदान करें। फिर ब्राह्मणी स्त्री को सौभाग्य अष्टक पदार्थ तथा ब्राह्मण को फल और स्वनिर्मित कमल देकर इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि हे देवी, जिस प्रकार देवादिदेव भगवान महादेव आपको छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाते, उसी प्रकार मेरे भी पतिदेव मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएं। पुनः कुमुदा, विमला, अनंता, भवानी, सुधा, शिवा, ललिता, कमला, गौरी, सती, रंभा और पार्वती, इन नामों का उच्चारण करके प्रार्थना करें कि आप क्रमशः भाद्रपद आदि मासों में प्रसन्न हों। व्रत की समाप्ति में स्वनिर्मित कमल सहित शैया दान करें और 24 अथवा 12 द्विज दंपतियों की पूजा करें। प्रत्येक मास में ब्राह्मण दंपतियों की पूजा विधि पूर्वक करें। अपने पूज्य गुरुदेव की भी पूजा करें। जो इस अनंत तृतीया व्रत का विधि पूर्वक पालन करता है वह 100 कल्पों में से भी अधिक समय तक शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। निर्धन पुरुष भी यदि 3 वर्षों तक उपवास करके पुष्प और मंत्र आदि के द्वारा इस व्रत का अनुष्ठान करता है तो उसे भी यही फल प्राप्त होता है। सद्वा स्त्री, विधवा अथवा कुमारी जो कोई भी इस व्रत का पालन करती है वे भी गौरी की कृपा से उस फल को प्राप्त कर लेती है। जो इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता अथवा सुनता है वे भी उत्तम लोकों को प्राप्त कर लेता है।